अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक बहुत ही बिजी डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं अक्सर ये सब काम करती रहती हूँ, तो बस फिर मैंने आज सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है आप में से किसी के काम आ जाए। वैसे तो ये जो वीकली मील प्रिपरेशन है, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है जो कि लेडीज़ वर्किंग है, जॉब करती हैं और साथ-साथ घर को देखती हैं, और जो स्टूडेंट हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं। तो जनाब, यहाँ पे 2 केजी चिकन का कीमा है, जिसमें शिमला मिर्चें ऑलरेडी ग्राइंड की हैं, हरी मिर्चें ऑलरेडी ग्राइंड करके डाली हुई हैं, और यहाँ पे चपली कबाब का मसाला जो था मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हमारे घर में कबाब्स के अंदर ना कोई ऐसा मसाला नहीं डाला जाता जो कि मुंह के अंदर भी आए, तो मैं उसको पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने फ्रीज़र का जो एक खाना है उसको पहले ही बॉक्स को निकाल के बाहर रख लिया है। उसके अंदर मैंने पेपर भी लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने उस मसाले को कबाब वाले मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जनाब, यहाँ पे मैं कबाब जो है ना बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। हमारे घर में बनते रहते हैं, जब भी ख़त्म होते हैं, बल्कि थोड़े से रहते होते हैं, मैं फिर से बना लेती हूँ। क्योंकि जैसे अब छुट्टियाँ चल रही हैं, तो घर में कभी हम लेट आते हैं, कभी जल्दी बाहर जाने का प्लान बन जाता है। तो अगर फ्रीज़ की हो ना छोटी-छोटी चीज़ें, तो इससे बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। एक तो टाइम बच जाता है, और दूसरा ये होता है कि बाहर का खाना खाने को सम टाइम नहीं भी दिल करता। हम लोग तो सीरियसली बाहर का खाना इतना ज़्यादा जो है ना पसंद नहीं करते। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वीकली कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना या मंथली बना के रख लूँ, जो कि काम आ जाती हैं। और मुझे लगता है कबाब जो है वो हर घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। हमारे घर में तो ऐसा होता है, जब सब्ज़ी बनी होती है तो उसके साथ स्पेशली जो है ना कबाब जो हैं वो फ्राई किए जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि चिकन का भी कोई आइटम आ जाए, अकेली दाल ना हो, अकेली सब्ज़ी ना हो, साथ में गोश्त की भी ना कोई डिश बन जाए, तो हम लोग कबाब को एज़ अ डिश भी खा सकते हैं। शाम के टाइम जैसे कॉफ़ी चाय वग़ैरह हो, तो साथ में अगर कबाब हमने बना के फ्राई किए हों, कोई गेस्ट अचानक से आ जाएँ, तो फटाफट से निकाल के तो इसको हम लोग फ्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही क्विक काम है, जो कि मुझे लगता है हर घर में होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जनाब, कोई भी आपके पास सब्ज़ियाँ हों, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई सब्ज़ियाँ आती हैं ना, मैं उनको जल्दी से काट के कुछ को फ्रीज़ कर लेती हूँ और कुछ को फ्रीज़र में वैसे ही रख लेती हूँ। जैसा कि ये मेरे पास शिमला मिर्ची आई हुई थी, और इनको मैंने ना रफ़ली काट लिया, क्योंकि ज़्यादातर तो ये होता है कि ये ब्रेकफ़ास्ट में ऑमलेट वग़ैरह बनाएँ तो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ऑमलेट में ये बड़ी अच्छी लगती हैं। उसके अलावा अगर चाइनीज़ वग़ैरह बनाएँ तो उसमें भी अच्छी लगती हैं, किसी चिकन में भी डाली जा सकती हैं, यानी कि ये कहीं भी किसी भी खाने में यूज़ की जा सकती हैं। तो मैं इनको काट के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और कुछ मैं इनको फ्रिज में रख लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी थी मैंने काट के इनको फ्रीज़र में रख लूँगी। 2 पैकेट मैंने बनाए हैं, 1 पैकेट फ्रीज़र के लिए बनाया है और 1 फ्रिज के लिए बनाया है। जो फ्रीज़र वाला है उस वो तो हम एक तो वीक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने फ्रिज में रखा है मैं कोशिश करूँगी कि उसको 2-3 दिन के अंदर ही ख़त्म कर लूँ। इस तरह बहुत सी सब्ज़ियाँ, करेले वगैरह, भिंडियाँ मैं इसी तरह जब भी आते हैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, और 2-3 वीक तक ईज़िली यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये मेरी फ्रिज में से कभी ख़त्म नहीं होता। जब भी ख़त्म होने लगता है मैं फिर से इसको बना लेती हूँ और रख लेती हूँ। उसके बाद जनाब, ये एक और मसाला है खाने वाला, जिसको मैं बना के सालन के लिए पहले ही रख लेती हूँ। इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती, ये मैं ज़्यादा भी नहीं बनाती, सिर्फ़ 3 से 4 पोर्शन बनाती हूँ, कि जब कभी मुझे बहुत जल्दी में अर्जेंटली खाना बनाना पड़े, या मैंने कहीं बाहर जाना हो, तो बस फिर मैं फटाफट से एक पैकेट निकालती हूँ, और इसके अंदर सब्ज़ी या गोश्त वगैरह डाल के थोड़ी सी भुनाई कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत क्विक हो जाता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, टमाटर मैंने ऑलरेडी जो है वो फ्रीज़ कर लिए हैं, तो बस ये यहाँ पे मैंने 4-5 प्याज काटी हैं। थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, और बस उसके साथ ही मैं साथ-साथ आज वाला सालन भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बैंगन दूसरी साइड पे ना पकने के लिए रखा हुआ था। आज का दिन जो है जनाब बड़ा ही बिज़ी था। एक दिन लग तो जाता है, थकावट भी हो जाती है, मुझे लगता है जैसे आज सारा दिन मैंने किचन में गुजार दिया, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत आसानी हो जाती है। सीरियसली आप ऐसा करके देखिए, तो देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। इतनी गर्मी में हर वक्त किचन में रहना और बहुत ज़्यादा काम करना ना इतना आसान नहीं होता। इस तरह अगर एक दिन आप काम कर लें,
तो आपका आने वाला पूरा वीक सीरियसली बहुत आसान गुजरेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, स्पेशली जब मेरी बच्चियाँ ज़्यादा छोटी थी ना, तो तब तो मेरी ये रूटीन होती थी, मैं एवरी वीक ऐसे ही करती होती थी। अब भी ऐसे ही करती हूँ कभी कभार, लेकिन स्पेशली आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं ना, तो फिर ये मैं मसाला बना के रख लेती हूँ। ये आसानी बहुत पैदा कर देता है, काम करना इसके साथ, कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ जब अनियन थोड़े से लाइट ब्राउन हुए हैं तो मैंने इसके अंदर टमाटर मिक्स कर दिए। आप चाहें टमाटर ग्राइंड भी कर सकते हैं। मसाले वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाले, जस्ट मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है थोड़ा सा। बाकी मसाले जितना पोर्शन होगा सब्ज़ी का या गोश्त का, उस लिहाज से हम जब मसाले की बनाई करेंगे ना तब डाल लेंगे। और उसके बाद मेरे पास ये हरी मिर्चें आई हुई थी काफ़ी सारी, इनको मैं अच्छे से धो के टिश्यू पेपर के साथ क्लीन करके तो मैं इनको रख लूँगी बॉक्स के अंदर डाल के, तो ये भी आसानी हो जाएगी। जब भी मुझे चाहिए होंगी मैं इनको फ्रिज में से निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। बस ये होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब हम फ्रीज़र में रखें या फ्रीज़ करें उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मसाले में मैंने कोशिश की है पानी को अच्छे से ड्राई कर लूँ। यहाँ पे जनाब मैंने हरा धनिया जो है उसको काट के नीचे टिश्यू पेपर रखा है और उसके ऊपर फिर से एक दफ़ा टिश्यू पेपर रख के इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी और ये तकरीबन 1 वीक चल जाएगा अगर हम इसमें गीले पानी वाला हाथ ना डालें तो। यहाँ पे देखें अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया है। ये पूरा 1 वीक जो है ना आसानी के साथ चल जाएगा। फटाफट से अगर चीज़ें बन जाती हैं, ये सब कुछ हमने रेडी करके रखा हो तो। उसके बाद यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो उसको ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। मुझे वैसे भी ना गुला गुला सा मसाला जो है ना बिल्कुल प्लेन वाला वो अच्छा लगता है। तो तब इसको दोबारा जब हम बुनाई करेंगे तो बहुत कम बुनाई करनी पड़ेगी। अगर अभी से हम इसको ग्राइंड करके रख लेंगे बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में, तो यहाँ पे मैंने हल्के से इसको ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे इसको और छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल देंगे जब ठंडा होगा तब। उसके बाद मेरे पास ग्रीन प्याज थी, वो भी मैंने अच्छे से वॉश की है और ड्राई करके काट के मैंने इसको रख लिया। ये भी मुझे ऑमलेट में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरे पास ये मेथी है जो मुझे बड़ी पसंद है, वो भी मैंने रख ली है। उसके साथ ये मसाले वाले मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्स बनाए हैं छोटे छोटे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इनको यूज़ नहीं करूँगी। जस्ट मैं इनको तब यूज़ करूँगी जब अर्जेंटली कोई मेहमान आ जाए या हमने कहीं बाहर जाना हो या बाहर से आए हों, यानी कि टाइम बिल्कुल ना हो, तब हम ये मसाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए कबाब मेरे जो हैं वो फ्रीज़र में मैंने रखे थे, फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी आसानी से, और ज़िप लॉक बैग मेरे पास ख़त्म हुए थे। फिर यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल गोश्त के लिए यूज़ होते हैं पैकेट्स, वो वाले यूज़ किए हैं और मैंने इनको अच्छे से इनकी हवा निकाल के तो इनको टाइटली बंद करके रख लिया है। तकरीबन ये 2-3 वीक मेरे आसानी से गुजर जाएंगे। बर्गर बनाने हों, बच्चों को पराठे के साथ देने हों, या घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाएं, तो ऐसी चीज़ें बना के हमने रखी हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। और स्पेशली स्टूडेंट्स, वर्किंग लेडीज़ और वो माएँ जिनके मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं होता कि जल्दी से जाएं और बाहर से ले आएँ। यहाँ पे कोशिश करती हूँ मैं तो सारी चीज़ें जो है ना घर पे ही बना के रखूँ, यानी कि अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो मुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर हम करते रहें तो ज़िंदगी इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। उसके साथ ही ये सारे टमाटर जो हैं मैंने इनको भी अच्छे से फ्रीज़ कर दिया। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इनको गर्म पानी में रखूँगी, इनका छिलका आसानी से फिर उतर जाएगा और मैं फ़ौरन से इनको यूज़ कर लूँगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।